सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, क्या कभी आपने महसूस किया है कि दिन रात मेहनत करने और सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे लाइफ की गाड़ी में पेट्रोल तो फुल है पर गंतव्य का पता ही नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। आज सतगुरु का वो 5 स्टेप निरंकारी फार्मूला जो सिर्फ मोक्ष नहीं देता बल्कि जीते जी इस धरती पर आपको हर तनाव से आजाद करके एक बेखौफ सा इंसान बना देता है। सत्संग जी, पहला प्रण है तन मन धन निरंकार प्रभु का देन है। इसे निरंकार प्रभु का ही समझना है और इनका अभिमान नहीं करना। मान लीजिए आपका कोई अमीर दोस्त है जो विदेश जा रहा है। वह आपको अपनी 2 करोड़ की सुपर कार की चाबी सौंपता है और कहता है मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इस गाड़ी को चलाओ, इसका ध्यान रखना। अब आप उस कार को लेकर हाईवे पर निकलते हैं। आपको चलाने में पूरा मजा आ रहा है, लोग आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का तनाव होगा कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम हो रही है? क्या आपको इसके इंश्योरेंस की चिंता होगी? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी का असली मालिक कोई और है। आप सिर्फ उसका मजा ले रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। यही है पहले प्रण का असली जादू। हमारा यह शरीर, हमारी सोचने की ताकत और हमारी तिजोरी, ये सब इस असीम निरंकार की दी हुई कार है। जब आप खुद को मालिक मान लेते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी मुफ्त में मिलती है। पैसा डूबने पर आप रोने लगते हैं, शरीर बीमार होने पर आप टूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रस्टी बनते हैं आपका ईगो एक झटके में खत्म हो जाता है। आप पूरी आजादी और सुकून से लाइफ जीते हैं। तन मन धन जो अर्पण कर दे सोई भगत सयाना है। कहे अवतार हुक्म में चलना गुरु सिक्का बाना है। मान लीजिए किसी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाए और उसे तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाए। डॉक्टर कहता है कि इसे बचाने के लिए तुरंत O नेगेटिव खून की जरूरत है। बाहर खड़ा भाई पागलों की तरह ब्लड बैंक भागता है, उसे खून का एक पैकेट मिलता है। क्या उस वक्त वो भाई डॉक्टर से पूछेगा, सर जरा चेक करके बताना यह खून किस जाति वाले का है या नीची जाति वाले का है, या किसी हिंदू का है या मुसलमान का है? कदापि नहीं। उस वक्त केवल एक ही सच दिखाई देता है कि खून का रंग लाल है और यह एक इंसान की जान बचा सकता है। जब मौत के सामने खड़े होकर हमारी सारी सामाजिक दीवारें ढह जाती हैं तो जिंदगी जीते समय हम इन दीवारों को क्यों पकड़ कर बैठे हैं? आज के इस नफरत और जजमेंटल युग में यह प्रण आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाता है। जब आप किसी को उसकी जाति, धर्म या औकात से तौलना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर की कड़वाहट और गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। आप हर इंसान में इसी एक ईश्वर का नूर देखने लगते हैं, जिससे आपकी सोशल लाइफ और रिश्ते अविश्वसनीय रूप से खुशनुमा हो जाते हैं। ऊंच नीच ते जात पात दा मन तो वहम भुलाओ जी, एको नूर है सब दे अंदर सबनू गले लगाओ जी। आजकल सोशल मीडिया रील्स पर क्या होता है, कोई थोड़ा अलग कपड़े पहन ले या कोई अपनी संस्कृति के हिसाब से कुछ खा ले तो कमेंट बॉक्स में लोग उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग सोचते हैं कि जैसा मैं रहता हूँ, जैसा मैं खाता हूँ, बस वही दुनिया में सबसे बेस्ट है। जरा सोचिए, यदि एक बगीचे में सिर्फ एक ही रंग के गुलाब के फूल हों तो क्या बगीचा सुंदर लगेगा? बगीचे का असली खूबसूरती इसी बात में है कि वहाँ गेंदा भी है, चमेली भी है और गुलाब भी। हर फूल का अपना रंग और अपनी खुशबू है। सत्संग जी, प्रण आपको ओपन माइंडेड बनाता है। जब आप दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग फालतू की गॉसिप से मुक्त हो जाता है। आप दूसरों की विविधता का सम्मान करते हैं, जिससे आपकी खुद की रचनात्मकता और सोचने का दायरा बढ़ जाता है। जिसे तीसरे प्रण में एक लाइन में लिखा गया है कि किसी के पहनावे और खान पान पर नफरत नहीं करना। खान पान ते पहरावेदा कोई भी नफरत करे न कोई, कहे अवतार जो कुदरत रब्बी सबना दे लई सांझी हुई। चौथा प्रण है गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासी जैसी अनासक्ति रखना, अर्थात गृहस्थ में रहना है और साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना। जरा एक नाव की कल्पना करिए। नाव का असली काम क्या है? नदी के पानी के ऊपर तैरना और आपको पार लगाना। जब तक नाव पानी के ऊपर रहती है वह शानदार तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन जरा सोचिए अगर वही नदी का पानी नाव के अंदर आ जाए तो क्या होगा? नाव भारी हो जाएगी और डूब जाएगी। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। यह संसार, यह रिश्ते, यह जॉब, यह पैसा, यह सब उस नदी के पानी की तरह है। आपको इस संसार रूपी नदी में तैरना है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, ऑफिस का काम करना है, लेकिन शर्त यह है कि संसार के मोह और तनाव को अपने मन की नाव के अंदर नहीं आने देना है। काम सब करिए पर उसमें इस कदर मत डूबिए कि खुद को ही भूल जाइए। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि वे अटैचमेंट और पॉजिटिवनेस में जी रहे हैं। मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरा बिजनेस कभी नीचे ना आए, यह डर इंसान को जीते जी मार देता है। यह चौथा प्रण आपको डिटैच्ड अटैचमेंट सिखाता है। आप अपनी माता पिता, बच्चों और काम से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि सब कुछ नश्वर है। यह आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव आपको डिप्रेशन में नहीं ढकेल सकता। आप बिना किसी डर के खुलकर जीना सीख जाते हैं। घर बार छोड़ के जंगला दे विच कदे भी रब ना पावे कोई,
कहे अवतार गृहस्थ दे अंदर रह के ही बस पावे कोई। पांचवा प्रण है सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान बिना सतगुरु की आज्ञा के किसी के आगे नहीं खोलना। मान लीजिए आपको एक बहुत ही गुप्त और आलीशान खजाने की चाबी मिल जाए जिसमें अरबों रुपए हैं, तो क्या आप उस पासवर्ड को चलते फिरते रास्ते पर हर राहगीर को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगेंगे? क्या आप सोशल मीडिया पर उसकी रील बनाकर डाल देंगे? कभी नहीं। आप जानते हैं कि अगर उस पासवर्ड का गलत इस्तेमाल हुआ या किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो आपका नुकसान होगा। आप उस चाबी को पूरी मर्यादा और सुरक्षा के साथ रखेंगे। सतगुरु से मिला यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड का सबसे अनमोल खजाना है। यह कोई तमाशा या जादू टोना नहीं है जिसे हर जगह दिखाकर वाहवाही लूटी जाए। यह प्रण आपको आध्यात्मिक परिपक्वता देता है। अक्सर लोग थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही अहंकार से भर जाते हैं और दूसरों को उपदेश देने लगते हैं कि देखो मुझे तो भगवान मिल गया, तुम्हें कुछ नहीं पता। यह पांचवा प्रण आपके भीतर की ऊर्जा को बिखरने से रोकता है। यह आपको सिखाता है कि ज्ञान को शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार और आचरण से प्रकट करिए। जब आपका जीवन महकेगा तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। यह आपको फालतू के धार्मिक विवादों और तर्कों से बचा कर रखता है। सतगुरु तो जो ज्ञान मिलिया ओनो दिल विच वसाना है, कई अवतार बिना आज्ञा दे ओनो कदे न जनाना है। अगर इन 5 प्रणों को एक साथ मिलाकर देखें तो यह एक इंसान को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बना देते हैं। पहला प्रण आपके मन से धन और शरीर को खोने का डर निकाल देता है। दूसरा प्रण समाज में आपके दुश्मनों को खत्म करके आपके सबसे करीब लाता है। तीसरा प्रण आपके दिमाग से फालतू की जजमेंटल सोच और ट्रोलिंग की बीमारी हटाता है। चौथा प्रण आपको बिना किसी मानसिक तनाव के एक बेहतरीन फैमिली मैन और प्रोफेशनल बनाता है। पांचवा प्रण आपको रूहानी तौर पर स्थिर और गंभीर बनाता है। सत्संग जी कि आपके साथ ऐसा होता है कि सत्संग के पंडाल में तो मन बहुत शांत रहता है, लेकिन जैसे ही आप पंडाल से बाहर कदम रखते हैं और ट्रैफिक का कोई बंदा कट मारता है तो आपकी बीपी तुरंत हाई हो जाती है। ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोमवार की सुबह की भागदौड़ी से इस्तेमाल करने के लिए है। आज हम देखेंगे कि कैसे इन 5 प्रणों को अपनी जेब में रखकर आप 24 घंटे एक रूहानी ढाल के साथ घूम सकते हैं। सत्संग जी जैसे ही सुबह आपकी आँख खुलती है, बेड से पैर नीचे रखने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने मन को एक कमांड दीजिए कि दातार, यह जो नया दिन मुझे मिला है यह सांसें मेरी नहीं है, आपकी अमानत है। आज जो भी मैं करूंगा वो आपकी दी हुई बुद्धि से करूंगा। इससे यह होगा कि आपका स्ट्रेस खत्म होगा। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या टास्क आपके सामने आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि मैनेजमेंट मेरा नहीं, इस निरंकार का है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। इससे आपका परफॉर्मेंस प्रेशर खत्म हो जाता है और आप शांत दिमाग से बेस्ट आउटपुट दे पाते हैं। जरा हुक्म रब्बीनु मन्ने सोई सच्चा दास है, कई अवतार ओदे हर वेले रब रहंदा अंग संग पास है। सत्संग जी दोपहर के समय जब आप चाय की टपरी पर बैठते हैं या ऑफिस के कैफेटेरिया में होते हैं या फिर अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आपकी असली परीक्षा होती है। कोई सहकर्मी किसी दूसरे की जाति धर्म या उसके रहन सहन का मजाक उड़ा रहा होता है। हमारा मन भी उस गॉसिप का मजा लेने के लिए उतावला होता है। उस वक्त यह दूसरा और तीसरा प्रण आपकी ब्रेक की तरह काम करता है। आप खुद को उस नेगेटिव ऊर्जा से तुरंत अलग कर लेते हैं। आप सामने वाले के कपड़ों या उसकी भाषा को जज करने के बजाय उसके भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि आप ऑफिस या कॉलेज के सबसे भरोसेमंद और पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं। लोग आपके पास आकर सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते। बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न कदे कमाओ जी, कई अवतार जे सुखी रहनाते निरंकार ले लाओ जी। सत्संग जी दिन भर की थकान के बाद जब आप घर लौटते हैं तो आप अक्सर चिड़चिड़े होते हैं। बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, जीवन साथी अपनी परेशानियां बताता है। यहाँ काम आता है चौथा प्रण, नाव और पानी वाला नियम। आप ऑफिस का बैग और ऑफिस का तनाव दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं। सत्संग जी इससे इम्पैक्ट यह होता है कि आप ऑफिस का बैग और ऑफिस का तनाव दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं। आप घर के भीतर एक सन्यासी की शांति और एक पिता या पति या पत्नी के प्रेम के साथ में प्रवेश करते हैं। आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। और पांचवा प्रण आपको यह सिखाता है कि घर में चल रही किसी भी बहस या तकरार में अपने ज्ञान की डींगे नहीं हाँकनी है कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, तुम सब अज्ञानी हो। नहीं, बल्कि आपको अपनी खामोशी, अपनी सहनशीलता और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से यह साबित करना है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है जो आपको इस अशांति में भी शांत रखे हुए है। जिन्ना ने भी ज्ञान को पाया ओ चुपचाप कमान देने, कई अवतारो रब दे बंदे हर था अंदर पान देने। यह 5 प्रणों की 24 घंटे की रूहानी टाइमलाइन है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ इतवार के दिन सत्संग में याद किया जाए। यह तो हर श्वास के साथ जीने की कला है। सत्संग जी अगर आपको एक ऐसा चीट कोड मिल जाए जिससे लाइफ का हर मुश्किल लेवल एक झटके में पार हो जाए, जब बॉस चिल्लाए तो आपको गुस्सा न आए, जेब खाली हो तो आपको डर न लगे और जब दुनिया नफरत फैलाए तो आप मजे से मुस्कुरा रहे हो। आज सतगुरु के 5 प्रणों को हम एक स्पिरिचुअल वीडियो गेम के रूप में डिकोड करने जा रहे हैं।
जहां हर प्रण आपको एक अवैध शील्ड देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ की गेम प्ले पूरी तरह बदलने वाला है। सत्संग जी, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर आपको एक नकली सोने का मुकुट पहनाता है और एक आलीशान महल के सिंहासन पर बिठा देता है। आप पूरे टसन में डायलॉग बोलते हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर चिल्लाता है कट, आप तुरंत उस मुकुट को उतारकर वैनिटी वैन में रख देते हैं और अपने नॉर्मल टी शर्ट और जींस में आ जाते हैं, क्योंकि आप सेट के असिस्टेंट डायरेक्टर से लड़ने लगते हैं कि यह मुकुट मेरा है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि यह सब सिर्फ एक रोल है। यह लाइफ भी एक बहुत बड़ा सेट है। यह पहला प्रण आपको एक एंटी ग्रेविटी शील्ड देता है। जब दुनिया आपको अमीर कहती है तो आप हवा में नहीं उड़ते। जब कोई आपको भला बुरा कहता है तो आप जमीन पर नहीं गिरते। आप जान जाते हैं कि यह शरीर और पैसा सिर्फ इस बड़े डायरेक्टर का दिया हुआ एक रोल है। नतीजा यह होता है कि आप लाइफ के सेट पर बिना किसी दबाव के सबसे बेस्ट और नेचुरल एक्टिंग करते हैं। जग मुसाफिर खाना बंदया, रोना धोना छड़ दे तू, कह उतार जो दातार दिता, ओदे विच ही रस जा तू। जरा सोचिए, जब आप इंटरनेट पर किसी बड़े गेम का मल्टीप्लेयर मोड खेलते हैं तो आपके साथ दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं। कोई अमेरिका से है, कोई नाइजीरिया से, तो कोई जापान से। आपको उस वक्त सिर्फ एक चीज से मतलब होता है कि सामने वाला का गेम प्ले कैसा है, क्या वह टीम को जिताने में मदद कर रहा है। आप उसकी जाति या उसका बैकग्राउंड पूछकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। यह दूसरा प्रण आपको पूरे ब्रह्मांड का ग्लोबल नेटवर्कर बना देता है। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि जब आप इंसान को इंसान की तरह देखते हैं तो आपकी नेटवर्किंग पावर अनसुनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। जहां बाकी लोग इस छोटी सोच में उलझे रहते हैं कि यह मेरी बिरादरी का है या नहीं, वहां आप हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। आपके भीतर से जजमेंटल होने का वायरस हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। एक तंत विचों पैदा कीते ए जहान दे सारे लोग, कई अवतार फिर आपस दे विच क्यों कर दे न रोक टोक। सत्संग जी, मान लीजिए कि आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जहां 50 अलग अलग तरह के पकवान हैं। कोई चाइनीज नूडल्स खा रहा है, कोई इटालियन पास्ता खा रहा है और कोई सादा दाल चावल। क्या आप हर टेबल पर जाकर लोगों से बहस करते हैं कि तुम नूडल्स क्यों खा रहे हो, पास्ता क्यों नहीं खा रहे? नहीं ना, आप चुपचाप अपनी प्लेट का मजा लेते हैं। इस तीसरे प्राण का असली इम्पोर्टेंस यह है कि आजकल की जनरेशन दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करती है। उसने यह रील क्यों बनाई, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने। यह प्रण आपके दिमाग को एक फिल्टर देता है कि आप दूसरों की चॉइस को बिना किसी कड़वाहट के स्वीकार करते हैं, जिससे आपकी खुद की मेंटल पीस बची रहती है। रंग बिरंगे फूल खिलाए कुदरत ने इस बाग बगीचे बिच, कह अवतार तू नफरत ना कर किसी देवी पहरावे बिच। अब आते हैं चौथे प्रण की ओर। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही आलीशान 8K रिजोल्यूशन वाले वाटर पार्क में हैं और एक विशाल वाटर स्लाइडर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी की बौछारें आपके चेहरे पर पड़ रही है। आप पूरे मजा ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत ही हाई क्वालिटी का वाटरप्रूफ सूट पहना हुआ है। स्लाइड खत्म होती है, आप बाहर आते हैं, सूट उतारते ही देखते हैं कि अंदर से आपका एक भी कपड़ा गीला नहीं हुआ। आप पूरी तरह सूखे और सुरक्षित हैं। यही है चौथे प्रण का असली वाटरप्रूफ जादू। यह संसार, यह रिश्ते, या आपकी नौकरी, बिजनेस, दोस्त, यह सब इस वाटर पार्क की स्लाइड्स हैं। आपको यहाँ पूरा मजा लेना है, हंसना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन सतगुरु के दिए इस प्रण के वाटरप्रूफ सूट को पहनकर। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा इसलिए टूटती है क्योंकि उनका सूट वाटरप्रूफ नहीं है। ऑफिस का जरा सा तनाव हुआ, वे घर आकर बीवी बच्चों पर चिल्लाने लगते हैं। बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हुआ, उनका पूरा जीवन बिखर जाता है। यह चौथा प्रण आपको वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा गुरु मंत्र देता है। आप दुनिया के सारे सुख भोगते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आपका मन अंदर से पूरी तरह शांत और निर्लिप्त रहता है। आपको किसी चीज के खोने का खौफ नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस संसार के खेल में केवल एक खिलाड़ी हैं। खेल खुद आप नहीं है। अवतार बाणी की लाइन है, कमल द फूल जो पानी दे विच राके भी अलिप्त रहे, कई अवतार गृहस्थी गुरसिक मन अपने विच शांत रहे। मान लीजिए कि आपने दिन रात एक करके एक बहुत ही तगड़ा $1 मिलियन का यूट्यूब चैनल या एक यूनिक सॉफ्टवेयर कोड बनाया। उस कोड का बहुत ही सीक्रेट पासवर्ड है। क्या आप राह चलते किसी भी अनजान इंसान को रोककर अपना वो पासवर्ड बताने लगेंगे, या इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहेंगे कि दोस्तों यह देखो मेरे चैनल का पासवर्ड, चलो सब मिलकर लॉगिन करते हैं? कदापि नहीं। अगर ऐसा किया तो हैकर्स 1 सेकंड में आपका पूरा एम्पायर तबाह कर देंगे। आप उस पासवर्ड को केवल सही जगह, सही समय पर और पूरी सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं। सत्संग जी, सतगुरु से या मिला ब्रह्म ज्ञान आपकी आत्मा का वही सबसे गुप्त अनमोल पासवर्ड है जो आपको सीधे अकाल पूरक के सर्वर से जोड़ता है। यह प्रण आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की VIP पास देता है। आज के दौर में लोग छोटी सी आध्यात्मिक उपलब्धि या ज्ञान मिलते ही सोशल मीडिया पर गुरु बनकर बैठ जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, तुम पापी हो। यह 5वां प्रण आपको फालतू के धार्मिक वाद विवादों, तर्कों और दूसरों को जज करने की दिमागी बीमारी से बचा लेता है। यह आपको सिखाता है कि अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटने के बजाय
अपने स्वभाव की मिठास और कर्मों की खुशबू से लोगों का दिल जीतो। जब आपका आचरण महकेगा तो दुनिया खुद ब खुद पूछने आएगी कि यार आपकी इस असीम शांति का राज क्या है। कीमती लालनू चोरा आगे कदे भी खोल विखाइए ना, कई अवतार बिना आज्ञा दे ज्ञान कदे सुनाइए ना। तो सत्संग जी, इस पूरी बात का सीधा और साफ निचोड़ यह है कि संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण कोई धार्मिक बेड़ियां या किताबी उपदेश नहीं है। यह आज के भाग दौड़ और पूरे स्ट्रेस भरे दौर में बेखौफ और आलीशान तरीके से जीने का अल्टीमेट कोड है। जब आप इन 5 नियमों को अपने जीवन का सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो आपकी लाइफ का पूरा गेम प्ले बदल जाता है। आप एक बेखौफ शहंशाह बनते हैं, क्योंकि तन मन धन को अमानत मानकर आपके अंदर से खोने का सारा डर खत्म हो जाता है। आप एक वाटरप्रूफ इंसान बनते हैं, क्योंकि संसार की नदी में रहते हुए भी चौथे प्रण का सूट आपके अंतर्मन में तनाव का पानी घुसने नहीं देता। आप एक चुंबक बनते हैं, क्योंकि जात पात, पहनावे और खान पान के जजमेंट से ऊपर उठकर आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि हर कोई आपकी तरफ खींचा चला जाता है। सत्संग जी, सतगुरु का यह फार्मूला आपको दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि दुनिया में रहकर जिम्मेदारियां निभाते हुए हर हाल में शुक्राने और सुकून के साथ जीना सिखाता है। बस इस स्थिर निरंकार प्रभु को हर श्वास में अंग संग मानो, सिमरन को अपनी ढाल बनाओ और फिर देखो जिंदगी का हर दिन कैसे एक उत्सव बन जाता है। संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन शब्दों के साथ इस सफर को मुकम्मल करते हैं। लोक सुखी पर लोक सुहेला, सतगुरु देवे कर बंदया, कई अवतार तू नाम सिमट के कट दे सारे डर बंदया। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।